तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी पढ़ रहे हो यूनिट डिजिट को और आपका भर भर के कमेंट आता है सर जी ऐसा ही क्लास को जारी रखिए, तो आप लोग का जो आदेश है, आप लोग का जो मर्जी है, आप लोग का जो इच्छा है, उसको मैं पूरा करने के लिए फिर से यूनिट डिजिट का क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जितना भी इसका कंसेप्ट था, जितना प्रकार से क्वेश्चन यूनिट डिजिट में पूछा जाता है, टोटल का बेसिक कंसेप्ट प्लस ट्रिक सब दे दिया गया है। और आज से जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझे बात को? 2000 पहले तो 2006 तक का क्वेश्चन लिए थे, लेकिन अब जो है आपको 2000 से लेके अब तक में विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि बैंक का कोई भी सेक्टर ले लीजिए, उसके बाद एसएससी का कोई भी सेक्टर ले लीजिए, रेलवे का कोई भी सेक्टर ले लीजिए, उसके बाद पुलिस लाइन में जितना भी है उसका कोई भी सेक्टर ले लीजिए, उसमें जितना प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और जिस लेवल का पूछा जाता है, टोटल क्वेश्चन का कलेक्शन एक जगह किए हैं और सारा क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हो ना, जब प्रैक्टिस कर लेते हो ना भैया, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला हो है। और आप अगर पढ़ने में, खास करके मैथ में, अगर अपने आप को मुर्दा स्टूडेंट समझ रहे हो ना, लेकिन मेरा क्लास देखिए, आपका जो है ना भेजा में सट घुसेगा, वो सट घुसेगा, समझे। और आपको मैं बता दूं, अगर यूनिट डिजिट को बढ़िया से पढ़ना और क्या कहते हैं बढ़िया से पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो जो हम एक ही बार यूनिट डिजिट को पढ़े, बार बार उस चीज़ को नहीं पढ़े, तो भैया जो मेरा प्लेलिस्ट है यूनिट डिजिट का उसको देख लीजिएगा। उसमें भी सबसे पहले जो पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा तक जो है पार्ट आप देख लीजिएगा, जिसमें मैं बता दे रहा हूँ जी चौथा पार्ट में आपको क्या क्या सब चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, जब ये पहला पार्ट आप देखिएगा यूनिट डिजिट का, तो इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट बताया गया है। क्या बताया गया है? बेसिक कंसेप्ट बताया गया है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, ये यूनिट डिजिट का जो क्वेश्चन होता है ना, एगो होता है बिना पावर वाला और दूसरा, मतलब एगो होता है पावर वाला और दूसरा होता है बिना पावर वाला, विदाउट पावर वाला क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपको पार्ट 1 में बिना पावर यानी कि विदाउट पावर वाला क्वेश्चन जितना भी प्रकार से बनता है ना, टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया गया था, उसका कंसेप्ट आपको दिया गया था। आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है, और उस कंसेप्ट के बल पे आप उस क्वेश्चन को, चाहे क्वेश्चन को कितना भी घुमा देना, लेकिन उसका आप जब निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो वो जाके देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा में जो है, दूसरा में तो पावर वाला, कौन सा? पावर वाला, घात वाला जितना भी क्वेश्चन था, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों पार्ट में जो है आपको घात वाला में जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है उस सब का जो है इसमें आपको बताया गया है, कंसेप्ट, ट्रिक, उसके साथ साथ सब कुछ दिया गया है। जब ये वीडियो आप देख लीजिएगा, ये चारों वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन होगा ना भैया, तो आपको जो है ना 10 से 15 सेकेंड से ज़्यादा सॉल्व करने में नहीं लगेगा। और कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक मतलब पूरा पढ़ना भी आपको नहीं पड़ेगा, एक बार आप नज़र से देख लीजिएगा ना, आधी जो लाइन वाला, मतलब जो क्या कहते हैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा, उसमें आधा पढ़िएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं होगा और उसमें आप देखिएगा, उसका आंसर आप बता दीजिएगा जो इसका आंसर ये होने वाला है। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रही है ना, तो क्लास में आप बने रहिए, या तो उस क्लास को आप देख लीजिए, उसमें तो उतना डिटेल से नहीं बता पाएंगे भैया, क्योंकि हम लोग तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इसमें हम पूरा डिटेल से बताने लगे तो फिर वीडियो तो बहुत बड़का टाके हो जाएगा, तो फिर आप भी बोर हो जाइएगा, हम भी बोर हो जाएंगे। तो उससे पहले जो है ना आप लोग को कंसेप्ट दे दिया गया है, आप जाके वहाँ से कंसेप्ट देख लीजिए, उसके बाद जो है ये सब वीडियो को देखिए, बहुत आनंद आएगी आप लोग को। ठीक है, और साथ ही साथ जो है जब क्लास पसंद आएगी आपको तो लाइक करते रहिएगा, उसके बाद जो है दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक बात हमको बताइएगा, आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं? अगर आप चाहिएगा ना लाइव क्लास करना तो हम देंगे आपको। हाँ, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, समझे, और उस चीज़ के बारे में बता दीजिएगा, सर जी हम जो है ना इसका तैयारी कर रहे हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को पढ़ाइए, तो मैं कोशिश करूंगा जो आप बोलिएगा ना उसी पे मैं मतलब जो है ना पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और दिन में तब 2 वीडियो 3 वीडियो आप लोग को मिलेगी, और एक वीडियो जो मिलेगी आपको दिन में, वो आपको जो चैप्टर स्टार्ट होगी ना उस चैप्टर से मतलब मिलेगी, पूरा चैप्टर को ख़त्म करवाएंगे एक वीडियो से। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा या तीसरा वीडियो जो अपलोड होगा दिन में, वो मतलब वीडियो होगा,
जो क्वेश्चन पूछा गया हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जो आप बोलिएगा उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को करवाया जाएगा और उसका कंसेप्ट आप लोग को दिया जाएगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, और लाइव क्लास भी करना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कौन सा चैप्टर आप पहले पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें जो है आप लोग को बताने में आसानी होगी। नहीं तो हम अपने मन से कोई भी क्वेश्चन को शुरू मतलब चैप्टर को शुरू कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा भैया। हम जो वीडियो बनाते हैं आप ही लोग के देखने के लिए नहीं बनाते हैं, जब आप लोग देखिएगा नहीं तो फिर बनाने से क्या फायदा होगा, नहीं ना होगा। इसीलिए बोलते हैं जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना हो ना, जो चैप्टर आप लोग को कठिन लग रहा हो ना, वही चैप्टर का नाम आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आगे जब चैप्टर स्टार्ट होगी तो उसी चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है भैया यूनिट डिजिट का। क्या है? यूनिट डिजिट का। और जिस बच्चे को ये पता नहीं है यूनिट डिजिट क्या होता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं, फिर क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। भैया यूनिट डिजिट होता है इकाई वाला अंक। जैसे कि बचपन में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कत्ते पढ़ देते थे हम लोग। वही उसमें जो इकाई जहाँ पे बोलते थे ना, वही अंक पूछा जाता है क्वेश्चन मतलब एग्जाम में। जैसे कि अगर इतना आपको दे दिया गया हो और बोला जा रहा हो जो भैया इसका इकाई अंक बताओ, तो आप सीधे बोल दीजिएगा सर जी इसका जो है ना 3 होगा इकाई अंक, ठीक है ना। और थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बता दूँ, कोई भी आप मैथ में ऑपरेशन कीजिएगा, कोई भी ऑपरेशन कीजिएगा ना, तो उसमें जो होता है ना यूनिट डिजिट, भागा मतलब भागा सबके बारे में नहीं, ये जोड़ घटा गुना के सबके बारे में बोल रहे हैं। उसका जो यूनिट डिजिट जो निकलता है तो क्या कौन सा निकलता है, उसका यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से ऑपरेशन करवाते हैं, काम करवाते हैं, और परिणाम जो आता है वो यूनिट डिजिट पर बैठ जाता है। नहीं समझे बात को? जब हम क्वेश्चन पर आएंगे ना तब समझ जाइएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग जो है स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 का स्क्वायर गुना 2 का क्यूब गुना 4 पर पावर 3 पे पावर 4, 4 पे पावर 5, 5 पे पावर 6, 6 पे पावर 7, 7 पे पावर 8, 8 पे पावर 9 और 9 पे पावर 10। आप बोलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? भैया जैसे हम क्वेश्चन देख लिए, हमारा जवाब आ गया है, आप भी देने लगिएगा। आप लोग को हम बताए थे भैया, जब इस प्रकार से सीरीज गुना में चल रही हो, जब इस प्रकार से गुना में सीरीज चल रही हो, तो हमारा नज़र तलाश करेगा किसी 5 डिजिट को, मतलब 5 अंक को तलाश करेगा जो इसमें 5 है कि नहीं है। जब हमको 5 मिल गया भैया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जब 5 मिल गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसमें आप लोग को बताए थे जो 5 का भैया एक गुण होता है, 1 को गुण होता है, 2 को गुण होता है। तो क्या सर जी क्या गुण होता है? तो हम इसमें बताए थे अगर 5 को जो है ना किसी भी सम संख्या से गुना कर दोगे तो वो 0 बनाएगा इकाई अंक पे, ठीक है। और उसके बाद 5 को जो है किसी विषम संख्या से गुना कर दोगे तो वो इकाई अंक पे 5 बनाएगा। इतना बात आप समझ रहे हो? जैसे हमको पता चला। और यहाँ पे एक बात और बताए थे आपको, 5 का पावर अगर कुछ छोड़ डाल देंगे ना तो उसका जो सॉल्व करेंगे उसको, तो उसमें जो है इकाई स्थान पर 5 आपको आता है। क्या आता है? 5 आता है। यहाँ से तो हमको पता ये चल गया ना, ये 5 पे पावर 6 है भैया। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको तो 5 मिलेगा, इकाई अंक पे नहीं मिलेगा। जब इसको इकाई अंक पे ये मिल गया, और आपको साथ साथ ये भी बताए थे जो 6 पे पावर भी कुछ छोड़ डाल दो, कुछ छो, तो उसका भी इकाई अंक आपको 6 आता है, यानी कि ये 6 हो गया, ठीक है। जब भैया सब गुना में है तो इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक जब गुना हो जाएगा तो 30 बनेगा, जो कि लास्ट में यूनिट डिजिट इसका क्या है? 0 है। और 0 के बारे में आपको बताए थे ना, जो भैया 0 से टकराएगा 0 0 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 0 जब इसके इकाई अंक पे आ गया है तो ये सबके इकाई अंक, मान के चलिए कुछ सबका कुछ वैल्यू आता होगा, लेकिन कुछ को नहीं लेंगे हम, जो है उसका इकाई अंक को लेंगे। जब इकाई अंक से 0 को गुना कर देंगे तो वो आपका 0 बना देगा, नहीं बनाएगा? वो आपका 0 बना देगा। मान के चलिए ना भैया इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। जब हमसे इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक लेके ना काम करेंगे। जब इकाई अंक लेके काम करेंगे तो ये तो जब इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक को गुना कर दिए तो 30 हुआ, 30 में 0 इकाई अंक हुआ, और टोटल के इकाई अंक से अगर 0 में गुना करते जाएंगे तो टोटल का 0 प्राप्त होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर 0 हो गया। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। कितना, अगर ये सब बात आप जान
जानते हैं ना, तो कितना समय लगता है इसको बनाने में भैया? कुछ समय नहीं लगता। हमको 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, सीधे हम बोल देते भैया इसका 0 है। ठीक है, चलो इसको मिटा दो। अब दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग, दूसरा सवाल को बनाएंगे। गर्मी तो काफ़ी लग रही है यहाँ पे। दूसरा सवाल है 2 2 2 पर पावर 8 8 8 जोड़ 8 8 8 पर पावर 2 2 2 जोड़ 3 3 3 पर पावर 5 5 5 5 5 5 पर पावर 3 3 3। ठीक है, आपको ये सवाल दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले उस नियम के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट में जब यूनिट डिजिट 5 है उसका पावर कुछ छोड़ डालेंगे तो आपको यूनिट डिजिट पर 5 आएगा। ठीक है, और ये सब जो है ना थोड़ा सा मतलब वो वाला नियम लगेगा उसमें। कौन सा? 4 थे उसके घात में जो 4 से भागा लगा रहे थे ना, जब आपको बताए थे ना किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का जो मतलब पावर कतबो करेगा ना, तो उसका 5वां 9वां 13वां और उसके बाद 17वां ऐसे करके आगे बढ़ते जाइएगा तो उस पावर सेम होने लगता है। यानी कि प्रत्येक 4 पावर के बाद जो है उसका यूनिट डिजिट जो है रिपीट करने लगता है। इसीलिए जो है हम लोग 4 से भागा लगा देते हैं। चलिए इसमें के घात में 4 से आप भागा लगा दीजिए। जब 4 से भागा लगाइएगा तो कितना होगा? 88 है ना। हम आपको ये भी बोले थे भैया जब पावर में भागा लगाना हो ना तो टोटल में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 का जो है डिविजिबिलिटी का रूल हमको पता है, जो जिसका लास्ट में 2 अंक कट जाए ना वो बड़ा से बड़ा संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो इसीलिए इसका 2 अंक लेके चेक कर देंगे 4 से। जब चेक करेंगे तो 88 4 से तो विभाजित हो जाती है। जब 4 से विभाजित हो जाएगी यानी कि रिमाइंडर में आपको 0 बचेगा। तो आपको बोले थे इसका यूनिट डिजिट पे 2 पर पावर 4 रख दो अगर रिमाइंडर 0 बचे तब। ठीक है, उसके बाद चलिए जोड़ 8 पे पावर 22 है। ठीक है, अब देखिए 22 को जो है 222 है, ये इस लास्ट में 2 अंक के ऐसा आसपास ऐसा देखेंगे जो 4 से पूरी विभाजित हो जाए। ये 22 के आसपास कौन सा है 4 से विभाजित होने वाला? 20 न है। जब 20 है भैया तो रिमाइंडर में इसका 2 बचने वाला है। और क्या बोले थे इसका यूनिट डिजिट पर जो है 2 पावर चढ़ा दो जो रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 8 पर 2 पावर चढ़ गया। ठीक है, अब चलिए जोड़। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 पे 55 है। 55 के आसपास देखेंगे 4 से विभाजित होने वाला, तो यानी कि 56 तो 4 से कट जाएगा, 14 को 56 होता है। तो 55 से 1 ज़्यादा है ना, कहने का मतलब इसमें रिमाइंडर जो है 3 बचेगा। आपको कितना बचेगा? 3। तो 3 पे पावर 3 डाल दो। उसके बाद यहाँ तो 5 है, ये है, इसको सॉल्व कर लो भैया। 2 पे पावर 4 6, यूनिट डिजिट कितना जाता है? 6। ये सारा कुछ बताया गया है उस क्लास में, जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 8 पे पावर 2 कितना होता है? तो 64 होता है। 64 में यूनिट डिजिट क्या हुआ? 4। उसके बाद देखिए 3 पर पावर अगर 3 हम डाल दें तो क्या होगा? 7 ना होगा यूनिट डिजिट, 27 होगा। तो 27 का 7 लेंगे यूनिट डिजिट में। उसके बाद भैया यहाँ पे 5 आपका हो गया, ये वाला 5। अब सबको जोड़ लीजिए। 6 4 10, 10 का 0, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, 7 5 12, 12 का 2। आपका यूनिट डिजिट जो है 2 हो जाएगा। समझे बात को? चलिए अब आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन लीजिए। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगी ना तो जाके वो क्लास को आप देख लीजिएगा पहले, तब आके इस क्लास को देखिएगा। और एक भी क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट से नहीं छूटने वाला है भैया, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब चलिए ये वाला 3 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 5 पे पावर 2 6 2 5 1 जोड़ 3 6 पे पावर 5 2 8 जोड़ 7 3 पर पावर 5 4। ठीक है, फिर से आपको वही आ गया। देखिए क्या आ गया? 5 पे अगर कुछ 6 पे पावर डालेंगे तो इकाई अंक पर आपको 5 जाएगा। 6 पे पावर कुछ 6 डाल देंगे तो इकाई अंक पर 6 जाएगा। ठीक है, और 3 पे पावर जब 54 है तो 54 के आसपास देखेंगे 4 से विभाजित होने वाली, यानी कि 13 चौके 52, 52 कट रही है। रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। जब 2 बचेगा तो इसके इकाई अंक पे जो है इकाई अंक पे पावर 2 डाल देंगे रिमाइंडर वाला। ठीक है, जब 2 पावर डालेंगे तो ये कितना होगा? 9। इकाई अंक पे कितना बैठ जाएगा? इसमें 9 बैठ जाएगा। इसको चलिए हम मिटा देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम 9 लिख देते हैं। अब चलिए जोड़ लीजिए। 9 6 15, 15 में 15 का 5, फिर 5 5 10, 10 हुआ। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलिए आगे चलते हैं। जो है ना आपको मिसलेनियस सवाल लिए हैं, सब सवाल को मिला के लिए हैं, जो जिस सवाल पे मतलब अलग अलग मतलब नियम काम करता है वो सब सवाल को लिए हैं एक ही जगह पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको ये 4 नंबर में क्वेश्चन है। 1 5 7 0 पर पावर 2, उसके बाद 1 5 7 1 पर पावर 2, 1 5 7 2 पर पावर
2, उसके बाद 1 5 7 3 पर पावर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को। सॉल्व कर देंगे, क्या है आपको ये भी बात बताए थे, जीरो पर अगर कितनों पावर चढ़ा देगा तो उसका यूनिट डिजिट पे जो है जीरोवे आने वाला है, नहीं आएगा। जब इसके लास्ट में जीरो है, इसका पावर 2 है भैया, कुछ कर देंगे उसको तो यूनिट डिजिट पे आपको जीरोवे आएगा। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ दे देंगे, 1 पे पावर कुछ डाल देंगे ना, 1 पे पावर कुछ डाल देंगे तो फिर भी इसका यूनिट डिजिट क्या जाएगा, इसका वही जाएगा जो इसके इकाई अंक पे यानी कि 1 है। चलिए इसका क्या होगा, इकाई अंक पे 1 आएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो दिक्कत वाली बात है। क्यों है दिक्कत वाली, क्योंकि भैया ये 2 है और 2 में जब हमको 4 से भागा लगाना ही पड़ जाएगा तभी कुछ खेल होगा। और जहाँ पे हम देख रहे हैं 2 को पावर है ना, 2 पर 2 पावर देंगे तो 4 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट कितना जाएगा आपका, 4 जाएगा। चलिए 4 ले लीजिए। उसके बाद 3 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 3 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना जाता है, 7 जाता है ना। जैसे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 के 7 नहीं लीजिएगा आप। चलिए 7 ले लीजिए, सबको फिर जोड़ लीजिए, 4 1 5, 7 5 12, 12 का 2, यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा, 2। सवाल सब बहुत आसान होता है, जब आपको तरीका उसका नियम पता होगा ना तो उतना टाइम नहीं लगेगा। आपको बताते हैं हम, इसीलिए हमको इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो हम तो मने में सब सवाल को सॉल्व कर देंगे, हमको पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भैया, समझे ना। हम इस सबको मने में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन भैया आपको हमको बताना है, जब बताना है तो हमको टाइम लगेगा ही, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाइए। आगे आपका सवाल है क्या, ये तो बहुत फुसलौआ वाला सवाल है। कौन है भैया फुसलौआ वाला, ये ग्रुप डी का सवाल लगता है हमको। अब किसका है ये तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन हमको लगता है ये ग्रुप डी का सवाल है। ठीक है, लेकिन ग्रुप डीओ का है ना भैया, इसमें टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में, ठीक है। और जब जब गुना सब में रहता है तो डायरेक्ट कर देते हैं ये, लेकिन इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए जब यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा हो तो यूनिट डिजिट से काम करेंगे, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 1 हुआ, इसका 8 हुआ तो 8 3 11, 11 का 1 लेंगे, फिर 1 में ये 7 को जोड़ेंगे तो 8 हुआ, और फिर 8 में ये 6 को जोड़ देंगे तो 800 कितना होता है, 14, 14 का 4, आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगर इसी में गुना कर दे, तब इसी में अगर जोड़ ना देके अगर गुना दिया हुआ होता तब आप क्या करते, तब आप क्या करते तो गुना कर देते, गुना कर देते तो 3 28 24, 24 के 4, 3 28 कितना हुआ 24, 24 के 4, फिर 4 में ये 7, 7 के 28 के 8, 8 6 के 48, इसका 8 हो जाता यूनिट डिजिट। ठीक है, इसको जो है ना सवाल में आप लिख लीजिए, गुना करके भी लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये गुना में है, ये वाला गुना में है 6 नंबर का। 6 नंबर में सवाल है आपका 4 9 2 3 7 गुना 3 9 9 5 गुना 7 3 8 गुना 8 3 गुना 9। तो कुछ न करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को गुना कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे 7 7 5 35, 35 के 5, 5 8 40, 40 का 0। जैसे हमको भैया यहाँ पे नज़र आ गया 5 और 8, जैसे कि 5 में सम संख्या गुना होगा तो वो 0 बनाएगा, और 0 जब किसी से भी गुना कर देगा तो इकाई अंक पे 0 डालते चला जाएगा। तो हमको अब सॉल्व करने की इसमें आवश्यकता भी इधर से नहीं है। क्यों नहीं है, और 5 और 8 टकरा गया है भैया, कि कौन टकराया है, 5 और 8 कहे तो 5 और सम संख्या टकरा गया है। जब ये दोनों टकराता है ना तो 0 बनाता है यूनिट डिजिट पर। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए भैया, आगे बढ़िए। अब आगे सवाल आपका है 7 पे पावर 71 गुना में 6 पे पावर 63 गुना में 3 पे पावर 65। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में कुछ होना है, सबसे पहले इसका तो यूनिट डिजिट 1 होगा, क्योंकि आपको अभी भी बताए जो 6 पे पावर कुछ डाल दो, इसका यूनिट डिजिट पे 1 नहीं होगा 6 होगा। 6 पे पावर कुछ डाल दो, उसका यूनिट डिजिट पे 6 जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 पे पावर 71 है, जब 7 पे पावर 71 है तो 71 को 4 से भागा लगाएंगे ना। जब 71 को 7 से भागा लगाएंगे तो भैया ये 72 कटेगा, 71 नहीं कटेगा, यानी कि 1 ज़्यादा ले रहा है तो रिमाइंडर इसका 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। तो 7 पे पावर कितना दे देंगे,
देंगे 3 दे देंगे। उसके बाद गुना है तो गुना करेंगे, इसका 6 हुआ। उसके बाद 3 है, 3 पर पावर 65 है। अब 65 के आसपास 4 से कौन सी कट रही है, तो 64 कट रही है ना। और जब 64 कट रही है तो रिमाइंडर में 1 बचेगा, वही रिमाइंडर ये 3 पर पावर चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, 3 पर पावर 1 चढ़ेगा, ठीक है। अब 7 पे पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 न होता है। कैसे नहीं होता है, देखिए ये सबको थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा, आपको आसानी होगी। मेन जो चीज़ है जो आपको याद नहीं रहता उस वही लिखेंगे सिर्फ। 7 पे पावर 1 मत लिखिए, 1 सबको याद रहता है, 2 सबको याद रहता है, 749। 7 पे पावर 3 आपको 343 होता है। 7 पे पावर 4 आपको 2401 होता है, जिसका यूनिट डिजिट से सिर्फ काम है इसमें, ठीक है। उसके बाद 8 पे पावर 3, 8 पे पावर 3 आपको 512 होता है। 8 पे पावर 4 आपको कितना होता है, 4096। उसके बाद 9 में 81 तक तो सबको याद रहता है। 9 का छोड़ दीजिए भैया, 9 का क्या है, 9 का अलग ही नियम है, सम विषम वाला नियम है। जब वो क्वेश्चन टकराएगा तो आपको बताया जाएगा। 9 का मत लिखिए, 9 में जो है नियम आपको सम विषम वाला लगता है। जो कंसेप्ट वाला वीडियो में जाइएगा देखने के लिए तो पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए ये आपको पार्ट 2 में जाइएगा ना, पार्ट 2 में, तब 9, 4 और 9 वाला मिल जाएगा आपको। यहाँ तक तो हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 हुआ, 3 पर पावर 1 डालेंगे तो 3 होगा, तो क्या होगा, 36 के 18 के 8, 8 दिया 24, 24 के क्या हुआ 4, यानी कि आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। क्वेश्चन से बहुत आसान होता है, बस आपको जो है जितना कैलकुलेशन में आप फास्ट रहिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे 7 पे पावर 3 आ गया, अगर आपको याद होता इस चीज़ को पढ़े होते, जो 7 पे पावर 3 343 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट पे 3 बैठने वाला है, तो आप तुरंत कर लेते ना। जब आपको पता नहीं है तब क्या करते, 7 गुना 7 करते। जब फिर 343 आता, फिर आप जानते अरे 3 होता है, तो आपको इतना टाइम तो बिता ना उसमें। लेकिन वही चीज़ आपको पता होता तो उतना टाइम बचता ना, क्योंकि भैया कंपटीशन एग्जाम है, उसमें एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 20 सेकंड मिलता है। आप लोग जानते हैं ना, उसी 20 सेकंड में सबको खेल करना पड़ता है। जब इतना कैलकुलेशन में आप हाथ आगे नहीं होइएगा, आपका हाथ और माइंड साफ नहीं होगा कैलकुलेशन के ऊपर, फिर तो आप फंस सकते हो। सवाल आपसे सभी बनेगा, लेकिन इम्पोर्टेंस ये इस बात की है जो कितना टाइम आप लेते हो, ठीक है। सिर्फ कंपटीशन एग्जाम में भैया टाइम का बहुत मारामारी होता है, आप जानते होंगे इस बात को। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आगे की जो क्लास आप लोग की आएगी वो भाषा पे रिलेटेड होगा। यूनिट डिजिट का जो क्वेश्चन होगा वो भाषा पर रिलेटेड होगा। जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको बना के आप कमेंट कीजिएगा, और आगे जो मतलब सवाल आएगी इसी टाइप में सवाल आएगी, ठीक है। जैसे सवाल है आपका, जो सभी विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। जो सभी विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, इसको आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। कुछ ना है, जैसे हम क्वेश्चन बोले ना भैया, आधे क्वेश्चन आप सुनते हैं ना, आप बोल देते सर जी इसका तो ये होने वाला है, हम अभी नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। अब कोशिश कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा और कमेंट करके लिख दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और क्लास जब पसंद आई हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप लोग नहीं करते हो भैया, और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए, अगर किसी भी चैप्टर को डिटेल से पढ़ना हो तब, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।